सो वेलकम बैक। अब तक हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का साथ काम करते हैं वो है होता है डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आता है? ये आता है एपीआई से। और इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉटलिन क्या प्रोवाइड करता है? डेटा क्लास, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपीआई क्या होती है। सपोज हम एक शॉपिंग ऐप बना रहे हैं। जब ऐप ओपन होती है तो प्रोडक्ट्स मोबाइल के अंदर पहले से नहीं होते। ऐप इंटरनेट पर सर्वर से रिक्वेस्ट भेजती है। सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, जो कि रिस्पॉन्स ये है। ठीक है, तो जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी ये आईडी हो गई। ठीक है, उसकी आईडी की क्या वैल्यू, फिर नेम, उसका नेम क्या है, प्राइस, रेटिंग। ठीक है, तो ऐसा जेसन रिक्वेस्ट हमारे पास आती है। तो ये रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आया। अब हमें इस डेटा को कॉटलिन में स्टोर करना है। ठीक है, तभी तो हम एक्सेस कर पाएंगे अपने कॉटलिन प्रोग्राम में। तो इसको हमें कॉटलिन में स्टोर करना है। तो हम कैसे करेंगे? हाँ, सिंपल। हमारे पास क्या है, लिखें क्लास प्रोडक्ट। अब इसका कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में हम सारी वैल्यूज़ देंगे, आईडी, इंट, फिर नेम, स्ट्रिंग, फिर प्राइस, डबल, फिर आ गया रेटिंग, डबल, डबल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, डबल। तो हमने जितना भी हमारे पास डेटा है, प्रोडक्ट की डिटेल्स आई है, उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ बना ली है। अब इसी में ही जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है क्लास प्रोडक्ट का। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वेरिएबल प्रोडक्ट। मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। अब इसमें सारी वैल्यूज़ होंगी, जो भी हमारे पास डेटा, ये अभी मैं हम मिमिक कर रहे हैं। जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो हमारे पास एपीआई के थ्रू आएगा। वायरलेस माउस, वायरलेस माउस, फिर हम लिखेंगे अमाउंट कितना है, 0, ट्रिपल, रेटिंग क्या है, 4.5। ठीक है, ये हो गया डबल। तो ये एरर आ रही है, अनरिजॉल्व रेफरेंस प्रोडक्ट। तो ये क्यों आ रहा है? हमारे पास हमने प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज़ दे दी है, 1 2 3 4। शायद मैच, अच्छा देखो मैच नहीं कर रहा है। ये मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा था। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ सेट कर ली है। अब जैसे ही मैं प्रिंट कराने जाऊंगा, मैं प्रिंट करा सकता हूँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ वो सारी वैल्यूज़, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, और ऐसे करके मैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब इसको रन करवाते हैं। अब रन करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो नेम में देखो वायरलेस माउस आ रहा है, जो हमने सेट, जो बेसिकली ये डेटा एपीआई के थ्रू आ रहा है, तो हमने मिमिक कर दिया है। हमने डेटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दिया। तो नेम हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट नेम वायरलेस माउस, प्रोडक्ट का प्राइस 999। सिंपल है। तो जब हम क्लास से ये सब कर पा रहे हैं ईजिली, तो फिर हमें डेटा क्लास की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल क्लास भी तो डेटा स्टोर कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। नॉर्मल क्लास भी डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो क्लास के साथ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज एपीआई से 100 प्रोडक्ट्स आए मेरे पास। ये तो अभी एक ही प्रोडक्ट है, मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स आए। तुम चेक करना चाहते हो कि सर्वर ने क्या भेजा है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है सर्वर ने क्या भेजा। सर्वर ने ये डेटा भेजा है, मुझे चेक करना है सर्वर ने क्या डेटा भेजा है। तो मैं अगर सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट चेक करूं, रन। ठीक है, देखो ये क्या है, अनरीडेबल स्ट्रिंग हमारे पास आ गई है। इस आउटपुट से हमें प्रोडक्ट का नाम, प्राइस या रेटिंग कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मुझे पूरा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ, डेटा क्लास। अब इसको रन करके देखते हैं। अब हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो, मैंने जैसे ही डेटा कीवर्ड डाला, पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आईडी, नेम, प्राइस और रेटिंग। अब हमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, प्रोडक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट, उसको बस हम प्रिंट करा लेंगे। तो हम उसकी सारी वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉटलिन ने ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है जनरेट कर दिया हमारे लिए। क्लास के केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे मैन्युअली प्रोडक्ट की सारी
डॉट करके हमें सारी वैल्यूज एक्सेस करनी पड़ती, फिर उसको कंपेयर करना पड़ता दूसरे प्रोजेक्ट से, प्रोडक्ट से। इसलिए यहाँ पे ये ईजी हो जाता है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ। मैंने 2 प्रोडक्ट लिए, अब क्या करा, मैंने दोनों प्रोडक्ट लिए। मैंने प्रोडक्ट 1 हो गया है, प्रोडक्ट 2। अब मैं प्रोडक्ट 1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट 2 करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। अब मैं दोनों प्रोडक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आता है। देखो, ट्रू आता है। ट्रू मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है। अब वही चीज़ मैं क्लास से करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे हर एक, जैसे प्रोडक्ट 1 डॉट आई चेक करनी पड़ती, प्रोडक्ट 2 डॉट आई, क्या ये ट्रू है ना। फिर मैं लिखता प्रोडक्ट 1 नेम, क्या नेम और प्रोडक्ट 2 का जो नेम है वो क्या सेम है। तो मुझे एक एक करके प्रॉपर्टीज एक्सेस करके कंपेयर करवानी पड़ती। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डेटा क्लास जैसे मैंने लिया, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कंपेयर कर देगा ऑब्जेक्ट को, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको ऑटोमेटिकली कंपेयर कर देगा। तो ये एडवांटेज होता है। तो ये हमारे पास एडवांटेज है डेटा क्लास का। तो सेकंड चीज़ क्या होती है इसमें, आप क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ हमने देखी कि आप टू स्ट्रिंग का जो ऑटोमेटिक फंक्शन था उसने क्या करा, जैसे हमने प्रिंट कराया उसने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी। सेकंड में हमने क्या किया, कंपेयर एपीआई डेटा, हमने दोनों ऑब्जेक्ट को, जो भी दोनों एपीआई डेटा, दोनों को कंपेयर करवा लिया है। तो इसमें हमारे पास यही एडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास। ध्यान रहे, डेटा क्लास डेटा को किसी अलग तरीके से स्टोर नहीं करती। डेटा स्टोर और रिट्रीव करना बिल्कुल नॉर्मल क्लास जैसा ही होता है। रियल एडवांटेज क्या होती है, हमारे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं, टू स्ट्रिंग एंड दूसरा है हमारे पास इक्वल्स। दोनों हमने अभी परफॉर्म करके देखा। दोनों, इसमें जो हमने प्रिंट करवाया था वो टू स्ट्रिंग मेथड ही इंटरनली चल रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। और जो हमने यहाँ दोनों कंपेयर करवाया है वो इक्वल्स फंक्शन ही दोनों को कंपेयर कर रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहा है इंडिविजुअली। तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो ऑटोमेटिकली इंटरनली वो फंक्शन चल जाते हैं। तो ये एडवांटेज होता है डेटा क्लास का। तो आज हमने डेटा क्लास को एक रियल एपीआई एग्जांपल के थ्रू समझा। नॉर्मल क्लास भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा क्लास हमें एक्स्ट्रा कन्वीनियंस देती है। सिर्फ डेटा कीवर्ड लगाने से कॉटलिन ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग इक्वल जैसे यूजफुल फंक्शन जनरेट कर देता है। इसी वजह से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जब भी एपीआई से डेटा आता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा क्लासेस का यूज़ बहुत ही कॉमन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।